जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। दर्शकों, खड़की समाचार की टीम लाइव टच इंग्लिश स्कूल मीरानगर पड़ेगांव में आ चुके हैं। आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि एजुकेशन मुद्दा दिन ब दिन पेरेंट्स और टीचर के बीच या स्कूल पेरेंट्स के बीच बहुत बड़ा वाद बढ़ते जा रहा है। हम इसे कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने बताना चाहते हैं। ऐसे हम प्रिंसिपल मैम इनसे बात करेंगे लाइव टच के, जो इनके स्कूल में आने वाले प्रॉब्लम्स और बच्चे को होने वाली असुविधाएं। बच्चों के पेरेंट्स में आज स्कूल का मुद्दा बहुत बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा करके इंग्लिश स्कूल का ज़्यादा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ की फ़ीस पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जैसा बताया गया है कि अभी तक बच्चों के फ़ीस पेरेंट ने बराबर भर चुके हैं। आपने भी अच्छा एजुकेशन भी दिया है, उनका आपका अच्छा काफ़ी नाम है, लेकिन कुछ 2 साल से पेंडेमिक की वजह से पेरेंट्स फीस नहीं भर पा रहे। तो ऐसे इसमें बहुत ही वाद बढ़ते जा रहे हैं। मैडम, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सर, वी आर ट्राइंग टू गिव आवर 100% टू द स्टूडेंट्स, और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड रहे। और मुझे पता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस से मे बी दैट द स्टूडेंट्स कैन नॉट गेट 100%, बट 70-80% द स्टूडेंट्स कैन एक्वायर नॉलेज, बट फॉर दैट वी रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स टू, so that the students can get the most of the benefit. काफ़ी पेरेंट्स का मतलब कंप्लेन है या फिर तकरार बोला जाएगा, जैसे क्या हमारे को फ़ीस के लिए बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन रुका दिया गया और फ़ीस के लिए तंग किया जाता है। जैसा वर्षा मैडम ने बताया कि अभी कोई बच्चे का एजुकेशन ख़राब ना हो, इसके लिए उनकी जुस्तजू चालू है। तो आप क्या बोलेंगे? सर, हमारे तो स्कूल का रिकॉर्ड है कि हमने एक भी बच्चे का जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो रुका ही नहीं है हमने, और ना ही हमने पेरेंट्स को तंग किया है कि वो फीस भरे या तो ही हम ऑनलाइन चालू रखेंगे एजुकेशन। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस द पेरेंट्स दैट ओके, यू पे द फीस एटलीस्ट इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट सो दैट वी कैन रन आवर स्कूल प्रॉपरली, बिकॉज आवर स्कूल इज़ अ सेल्फ फाइनेंस स्कूल. We don't receive any government aid for our school. So if we have to survive, we need some money to survive our school. पेरेंट्स का बोलना है कि हम स्कूल का फ़ीस 10 से 12 हज़ार रुपये फ़ीस रहता है, उसमें साथ ही में एंड्रॉयड मोबाइल लेना है हमारे लिए नामुमकिन है। जैसा भी एक बच्चा हो तो ले सके, लेकिन बच्चे अलग अलग होने से एक घर में 3 बच्चे हैं तो 3 एंड्रॉयड फ़ोन लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में आप क्या बने? सर, ये तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है बच्चों के लिए, लेकिन इफ़ पेरेंट्स आर डूइंग अदर एक्सपेंसेस, आई थिंक दे कैन डू द कर्टलमेंट इन अदर थिंग्स, इन अदर एक्सपेंसेस लाइक फेस्टिवल्स और गोइंग आउटसाइड, बट दे शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द स्टूडेंट्स एजुकेशन. They should try to provide that is the need now. Mobile has become a need for education, so that they should provide, I think. पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर, मैं तो सजेशन देना चाहूँगी कि वो ऑनलाइन एजुकेशन जारी रखें. ओके, अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो स्कूल में आके, ऑफिस में आके मिले, ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व. आई विल ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स हाउ एट द मोस्ट how it can be solved. Okay, and I want to say that they should see that the students, their children are attending the classes. Okay, for that especially mothers are at home, so they can accompany their children and they can make their children sit and acquire knowledge. शिक्षण अधिकारी के मुताबिक स्कूल में होने वाली सुविधा के ऊपर काफ़ी पेरेंट्स का बोलना ये भी होता है कि यहाँ बच्चों को खेलने का ग्राउंड नहीं है, पानी की असुविधा होती है, बाथरूम का प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय? सर, आपने जो अभी बताया, लेकिन आप देख चुके हैं, अब जैसे आपने एंटर किया होगा तो आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं. और आपको भी महसूस हुआ होगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट, इट इज़ अ वेरी ग्रीन एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर वी आर हैविंग. We have RO water for our students also. We have separate toilets for girls, separate toilets for boys and for the staff also. So we have all the facilities. मीरानगर पड़ेगांव में जो आपका स्कूल है, यहाँ पे काफ़ी मिडिल क्लास के बच्चे हैं. जैसा अभी आपकी बच्चों की स्ट्रेंथ कितना है और बच्चे के खेलने के लिए ग्राउंड जैसा बताया गया आपने होता है, और एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है मैम?
सर हमारे पास अभी तो बच्चे आ नहीं रहे, लेकिन वी हैव अ ग्राउंड एंड वी मेक यूज़ ऑफ दैट ग्राउंड विच वी आर हैविंग राइट नाउ हियर इन फ्रंट, एंड वी हैव टॉयज़ टू। बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने भी है वहाँ, जहाँ पे प्री प्राइमरी के बच्चे खेल सकते हैं। मतलब उनका एटमॉस्फेयर अच्छा बनता है। कुछ बच्चे तो ऐसे कि वो घर में भी नहीं जाना चाहते, या हॉलीडेज़ को भी वो ज़िद करते हैं कि वो स्कूल में आके आना है उनको। सो I don't think that our atmosphere is not that good. We have a very pleasant atmosphere and my staff is also very cooperative. Everything is fine over here. Sir, hardly it is 200, but now in online it's very less, because most of the parents, they think that if we attend the school online we have to pay the fees, but indirectly they are not getting that their children are losing the knowledge, they are not acquiring the knowledge. So I want to urge to the parents that they come and attend the online classes. If they have any difficulties, they should come to the office and get their problem solved. बच्चों के पेरेंट्स आपसे आपके बारे में कंप्लेन करते हैं, तो आपकी भी कोई कंप्लेन होगी, आप भी सरकार तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप क्या बताएंगे आपके टीचर्स को और आपको स्कूल चलाने में क्या दिक्कतें होती है? सर फ़िलहाल तो ऐसे है कि जैसे पेरेंट्स पे नहीं कर रहे फीस, ओके। लास्ट ईयर तो हमने कुछ भी पेरेंट्स को कहा नहीं। कुछ पेरेंट्स है सिंसियर है मेरे पास पेरेंट्स जो आके जिन्होंने फ़ीस पे की है, लेकिन मोर देन 50% पेरेंट्स दे हैव नॉट paid anything to the school. So it is in this condition it is very difficult to run the school, because we have to pay the staff, we have to maintain the school staff if we have to run the school. So I would like to say that the parents should come up, okay. We can do installments, because first only our fees is very less and we are following the government rules. The government has told to give a discount of 15%. So already we have done that. So I think it's not that big. Amount is very less. It is not like 40,000, 50,000. Hardly it is 10,000 something like that with the discount. So I think parents should come up with that. पेरेंट्स की कंप्लेन आती है, तो हम चाह रहे हैं क्या खड़की समाचार यही चाह रहा है कि स्कूल और पेरेंट्स के बीच वाद न बढ़े। तो अगर आपके पास ऐसे कोई पेरेंट्स आते हैं तो काउंसलिंग करके उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की आप क्या करेंगे? सर मैं तो कन्विंस करने की कोशिश करूँगी कि वो अटेंड करे, बच्चों का नुकसान ना करे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि करीबन 1.5 साल से बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन स्पेशली, दे हैव बिकम टोटली ब्लैंक बिकॉज दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल। नॉर हो सकता है कि मिडिल क्लास के पेरेंट्स होने के वजह से उनके पेरेंट्स घर पे नहीं पढ़ा सकते, ऐसे भी है बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो अगर कुछ ना कुछ वो ऑनलाइन अटेंड करते, दे विल एक्वायर समथिंग। इट्स बेटर देन दैट द स्टूडेंट्स एक्वायर समथिंग एट लीस्ट, so that they can keep up with their studies. मैम अगर कोई ऑनलाइन नहीं कर पाते तो ऐसे बच्चों के लिए क्या प्रोविजन है आपके पास? सर मेरे अगर ऑनलाइन नहीं कर पाते तो मेरे स्टाफ यहाँ पे होता है। they can come up and meet my staff, okay, my staff will guide them. जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में।